दो फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका के ईरान पर मजीद हमले। अमेरिका ने ईरान के साहिली शहरों और जजीरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की साहिली निगरानी, फिजाई दिफाई तंजीबात, मिसाइल और ड्रोन जखीरागाहों पर बमबारी की गई। पासदारान इनकलाब के दस्तों को भी हज़फ बनाया गया। ईरान के हमलों में उर्दन में 2 अमरीकी हलाक और 1 लापता हुआ था। ईरान का अमेरिका से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। कहा 6 जुलाई से अमरीकी हमलों में 50 अफराद शहीद, 500 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी फौज के कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले, असलहा डिपो, रडार्स तबाह। ईरानी फौज ने कहा हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का अमरीका को तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। अमरीकी सदर ने कहा है कि 2 फौजियों की हलाकत के जवाब में तेहरान पर जवाबी हमले किए। वाक़या सबूत है कि ईरानी कितने खतरनाक हैं। अमरीकी फौजियों की अफसोसनाक हलाकत के बाद कार्रवाई जरूरी है। इन फौजियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जान दी। अगर ईरान को ना रोका गया तो पूरा खित्ता मजीद बड़े तनाज़े की लपेट में आ सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया कि अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। बालादस्ती, तौसी पसंदी और जारहियत अमरीकी डॉक्ट्राइन का हिस्सा हैं। ईरान में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। सियासी इख्तिलाफात को हवा देने से इज्तिनाब किया जाए। ईरानी अवाम और हुक्काम तकसीम और तसादुम से बचें। अमरीका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में $3 से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88 फी बैरल से ऊपर। WTI की कीमत $82 फी बैरल से ज़ायद। मरबान की कीमत $81 फी बैरल से ज़ायद। बालाकोट के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बरसाती नालों में तुग़यानी। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां नालों के करीब फंस गईं। रेस्क्यू टीम्स ने शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। मॉनसून की बारिशों का दूसरा स्पेल आज शुरू होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल छा गए। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मरी, गलियात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश होगी। रावलपिंडी के नालालाई में डूबने वाले बच्चे की लाश ना मिल सकी। वालिद की लाश गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई। 1 रोज पहले 7 साला बच्चे को बचाने के लिए वालिद ने नाले में छलांग लगाई। दोनों डूबकर जान बहक हो गए। तानेहा ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा। ज़ियारत के मुख्तलिफ इलाकों में अदा, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 24 के इंतखाबात मुलतवी। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद यासीन के इंतकाल के बायस 27 जुलाई को हल्के में इलेक्शन नहीं होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के के लिए बाद में शेड्यूल जारी किया जाएगा। बानी PTI की बहन नौरीन न्यासी का मुबैना लीक वीडियो में मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि नौरीन न्यासी का बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। नौरीन न्यासी का मोदी के हक में बात करना काबिल मुज़म्मत है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। पेट्रोलियम और माहौलियाती लेवी से 1478 अरब वसूल। हुकूमत बजट खसारा GDP के 1.6% तक महदूद रखने में कामयाब रही। सूबों ने IMF मुआहदे के तहत 13.1 खरब का सरप्लस दिया। मालियाती खसारा कम होकर 20.3 खरब रुपए। FBR के टैक्स वसूलियां 112 खरब 28 अरब रुपए रही। विफाकी बजट खसारा 334 अरब रुपए। कर्जों पर सूद अदायगी 61 खरब 63 अरब रुपए तक पहुंच गई। इलाकाई बहरी कशीदगी के बावजूद गवादर बंदरगाह पर तिजारती सरगर्मियां बिला तातुल जारी। बांग्लादेशी झंडे वाला बहरी जहाज सिंगापुर से रवानगी के बाद गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया। इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद कमर्शियल सरगर्मियों का तसलसल पाकिस्तान पर बढ़ते हुए आलमी एतमाद का सबूत है।
DGISPR की समर कैंप में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कराची से लाहौर इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए तक किराए बढ़ा दिए। कराची से इस्लामाबाद का किराया 8,350 रुपए मुकर्रर, लाहौर और मुल्तान का किराया 8,100 रुपए कर दिया गया। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 7% इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की रोजाना कीमतों के निजाम के नफाज के लिए खुसूसी कमेटी कायम, वजीर पेट्रोलियम की जेर सदारत इजलास में मुशावरत। अली परवेज मलिक ने कहा कीमतों का तयन शफाफ फार्मूला से किया जाएगा, नाजायज मुनाफाखोरी को खत्म कर रहे हैं। ओगरा समेत दीगर शराकतदारों ने नए निजाम पर तजावीज पेश कर दी। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने 60 साल बाद तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनसनीखेज मैच में फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की तरफ से साका की शानदार हैट्रिक। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल करके मैच को एकतरफा बना दिया। दूसरे हाफ में फ्रांस का कमबैक, इंग्लैंड के खिलाफ 4 गोल्स दागे। एम्बापे ने 2 जबकि बारकोला और उस्मान डेम्बेले ने 1-1 गोल किया। मैच के आखिरी लम्हात में साका और जूड बेलिंगम के गोल्स ने इंग्लैंड को कामयाबी दिला दी। गोल्डन बूट की रेस में एम्बापे सबसे आगे। फ्रांस के सुपरस्टार फुटबॉलर की फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेसी 8 गोल्स के साथ दूसरे नंबर पर। एम्बापे का एक और एजाज, वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एम्बापे के गोलों की तादाद 22 हो गई। मेसी के वर्ल्ड कप मुकाबलों में 21 गोल। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरज़्म। दोनों टीमें आज रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देना चाहती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल से कमी का फायदा भी अवाम को मिलेगा। कोशिश है अवाम पर कम से कम माली बोझ पड़े। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा अवाम रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं चाहते। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। कीमतों में इजाफे से महंगाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होगा। ओगरा के पास कीमतों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ पर मिल्कियत या कंट्रोल के किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका एलामिया में कहा आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज रानी पर किसी किस्म के इजाजतनामे या फीस की मुखालिफत करते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को गैर मशरूत और फीस के बगैर मुस्तकिल तौर पर जहाज रानी के लिए खुला रखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। लंदन में बैठकर निफाक के बीज न बोएं। यहाँ ऐसे लोगों को पैसे न दें जो तकसीम फैलाते हैं। कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। बहादुर सपूत मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। इज्जत उनका हक है। बिलावल भुट्टो ने कहा बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सानिहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए लवाहिकीन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सका। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलोचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार। घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली मां बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थी। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड, लोहे की तिजोरी और कैश बरामद। मुकदमा दर्ज।
کوئٹہ اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ، زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر اور مرکز کوئٹہ سے 37 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا۔ پینشنرز اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع کم کر کے 12.96% مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر ماہانہ منافع کی شرح 11.52% مقرر۔ سیونگ سرٹیفکیٹ کا منافع 10% پر برقرار رہے گا۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر بھی سالانہ منافع 12